500 नोट का लगभग 37,523 मिलियन नोट छापे गए, लेकिन इसमें से लगभग 39,575 मिलियन नोट को नष्ट किया जाए। अपने पैसे को बैंक में जमा करने चले गए, जिसके कारण इसके मात्रा में भारी गिरावट देखने को मिली और आज के समय में लगभग 7.8 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी। लेकिन नोटबंदी के कारण भारत के 35 लाख नौकरी को गंवाना पड़ा। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में काफ़ी बढ़ोतरी देख। नोट डिमोनेटाइजेशन से काला धन तो निकला, लेकिन काला धन जितना निकल गया उससे ज़्यादा भारत की बर्बादी देखने को मिली। ज़्यादा अफरा तफरी नहीं मचेगी जितना 2017 में मची थी, ये ऐसा मैं नहीं बोलने लग रहा हूँ, ऐसा मार्केट के विशेषज्ञों का मानना है। जय हिंद दोस्तों, 20 मई 2023 को रात के तकरीबन 8 बजे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज करी, जिसमें यह बताया कि हम 2000 रुपये के नोट को विड्रॉ करते हैं। आरबीआई ने यह बताया कि 2000 रुपये का जो नोट है वो लीगल टेंडर में तो बने रहेंगे, लेकिन आज के समय के बाद से जो भी लोग बैंक में पैसा निकालने के लिए जाएंगे उसे बैंक के जो कर्मचारी होंगे वो 2000 रुपये के नोट नहीं देंगे। इसे आप नोट डिमोनेटाइजेशन 2.0 समझ सकते हो, लेकिन आप इसे 2016 वाले नोट डिमोनेटाइजेशन से कंपेयर नहीं करिए, क्योंकि आपको यदि याद हो तो 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे। उसी समय बोले थे कि 8 नवंबर 2016 को रात के 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद पूरी भारत में हलचल देखने को मिली थी और जितने भी एटीएम बैंक थे उसके बाहर लाइनों की तादाद देखने को मिली थी। बैंक के बाहर पैसा जमा करने के लिए या पैसा एक्सचेंज करवाने के लिए जितने भी लोग खड़ा हुए थे उसमें से लगभग 115 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। लेकिन आज के समय का जो डिसीजन है उसे आप 2017 वाले डिसीजन से कंपेयर नहीं करिए, क्योंकि जितना 2017 में हलचल देखने को मिली थी शायद आज के समय में उतना ही कम देखने को मिले, क्योंकि आरबीआई ने पैसे को एक्सचेंज करवाने के लिए एक गाइडलाइंस जारी किए हैं। अब आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं, कितने दिनों तक आपका पैसा एक्सचेंज किया जाएगा, इसका क्राइटेरिया क्या है, एक बार में आप कितना पैसा एक्सचेंज करवा सकते हैं, इसको मैं थोड़ा वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले बताते हैं कि आरबीआई ने प्रेस रिलीज में क्या बताया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये सारे जो डाटा है वो प्रिंट मीडिया से लिए गए हैं। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हो। सिर्फ इंग्लिश में दिया रहता है, उसको हम लोग हिंदी में अनुवाद करके बताते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 31 मार्च 2018 को एक रिपोर्ट आई, जिसके अकॉर्डिंग साल 2018 में 2000 नोट के सर्कुलेशन का जो रकम था वो लगभग 6.73 लाख करोड़ था, जो कि भारत के पूरे नोट का लगभग 37% था, जो 2023 तक आते आते गिर कर लगभग 3.62 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। आज के समय में अगर हम पूरे नोट का वैल्यूएशन देखें तो यह लगभग 10.8% तक पहुंच चुका है। दोस्तों, आज से कुछ मिनट पहले मैंने यह बताया कि भारत में 2000 नोट आने के बाद आरबीआई यह दावा कर रही थी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सुधर गई, लेकिन इसकी जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। साल 2017 में एनुअल जीडीपी ग्रोथ में लगभग -1.46% ग्रोथ देखने को मिली और 2018 में -0.34 देखने को मिली। आरबीआई ने 2000 रुपये को जो विड्रॉ किया वो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत विड्रॉ किया। इससे पहले भी आरबीआई साल 2014 में इस पॉलिसी को अपना चुकी है, जिसके अंतर्गत साल 2005 से पहले जितनी भी करेंसी बनती थी उसे अभी के समय में नहीं अपनाया जाएगा। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यह लिखित दिया कि 30 मार्च 2018 तक 2000 रुपये नोट का जो सर्कुलेशन का मात्रा था वो लगभग 3362 मिलियन की करेंसी थी, जो कि 2021 आते आते 2499 मिलियन तक आ गई। इससे अगर हम वॉल्यूम रिड्यूस में देखते हैं तो साल 2018 में जो 3.27% हुआ करती थी, जो 2021 आते आते लगभग 2.1% तक हो गई। दूसरी तरफ आरबीआई का यह कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरबीआई लगभग 3542 मिलियन 2000 के नोट छापे, जो कि 2017-18 आते आते केवल 111 मिलियन तक ही रह गए और 2019 आते आते लगभग 46 मिलियन तक रह गए और उसके बाद तो नोट छपना ही बंद हो गया। आरटीआई ने नोट डिमोनेटाइजेशन को लेकर एक सर्वे किया, जिसमें यह पाया गया कि 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2018 तक, जब नोटबंदी को मात्र 2 साल हुए करते थे, तब इसमें जो नगद पैसे का सर्कुलेशन हुआ करता था वो लगभग 14.11 लाख करोड़ का हुआ करता था। लेकिन जैसे ही नोट डिमोनेटाइजेशन होता है उसके तुरंत बाद यह 15.26 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है। नोट डिमोनेटाइजेशन के बाद इतना रकम अचानक कैसे आ जाता है, इसका जवाब तो सरकार ही दे पाएंगे।
इसके अलावा 2000 से लेकर 2018 के बीच में 500 नोट का लगभग 37,523 मिलियन नोट छापे गए, लेकिन इसमें से लगभग 39,575 मिलियन नोट को नष्ट किया जा चुका। इससे आपको साफ पता चलता है कि जितने नोट छपा रहे हैं उससे ज़्यादा नोट तो नष्ट ही किए जा रहे हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था डगमगानी ही चाहिए। तो 8 नवंबर 2022 को नोटबंदी को हुए पूरे 6 साल हो चुके, जिस पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल छापा जिसमें यह बताया कि नोट डिमोनेटाइजेशन के बाद अभी क्या हालत है और इससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, जिस पर फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रिएक्ट किया और यह बताया कि यह डिजिटल करेंसी के लिए प्रमुख धक्का है और इसकी सराहना भी की। दोस्तों, साल 2016 में जनता के पास जो नकदी पैसे वो लगभग 17.97 लाख करोड़ हुआ करते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद सारे लोग अपने पैसे को बैंक में जमा करने चले गए, जिसके कारण इसके मात्रा में भारी गिरावट देखने को मिली और आज के समय में लगभग 7.8 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही 2020 में कोरोना पेंडेमिक आता है, उसके बाद रोजमर्रा के जीवन में जितने भी चीज़ें उपयोग होती है उसको खरीदने के लिए ज़्यादातर लोग जो है वो नकदी करेंसी का ही उपयोग किया करते थे, जिसके कारण फिर से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है और लगभग 2020-21 में लगभग 10.44 लाख करोड़ तक पहुँच। लेकिन नोटबंदी के कारण भारत के 35 लाख नौकरी को गंवाना पड़ा। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। अब आपको बताते हैं कि नोट डिमोनेटाइजेशन 2.0 से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि नोट डिमोनेटाइजेशन 2.0 से मार्केट में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना साल 2017 के नोट डिमोनेटाइजेशन से पड़ा था। इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट अरविश मलिक का यह कहना है कि आमतौर पर आज के समय में लोग बड़े पैमाने में डिजिटल करेंसी का उपयोग करते हैं, जिसके कारण नोट डिमोनेटाइजेशन 2.0 से मार्केट में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इक्वालिटी रणनीतिकार वेल्थनिस सिक्योरिटी का यह कहना है कि इस कदम का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि साल 2017 में पड़ा था। साल 2017 में आपको यदि याद हो तो नोट डिमोनेटाइजेशन के बाद सारे जो भारत है वो लगभग भारत रोड पर उतर चुके थे और अपने अपने पैसे को भजाने के लिए बैंक में लाइन लगाकर खड़े हुए थे। लेकिन इस नोट डिमोनेटाइजेशन के बाद भारत में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं बोलने लग रहा हूँ, ऐसे भारत के मार्केट विशेषज्ञों का मानना है। हम एक तरफ से देखा जाए तो नोट डिमोनेटाइजेशन से काला धन तो निकला, लेकिन काला धन जितना निकल गया उससे ज़्यादा भारत की बर्बादी देखने को मिल गई। दोस्तों, नोट डिमोनेटाइजेशन से लगभग 1% ही काला धन देखने को निकला, उसके अलावा बहुत ज़्यादा बर्बादी देखने को मिली। नोट डिमोनेटाइजेशन 2.0 से इतना ज़्यादा अफरा तफरी नहीं मचेगी जितना 2017 में मची थी, ये ऐसा मैं नहीं बोलने लग रहा हूँ, ऐसा मार्केट के विशेषज्ञों का मानना है। इसीलिए आरबीआई ने एक गाइडलाइंस जारी की है जिसके अकॉर्डिंग 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी भी बैंक में जाकर आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं लगा है कि अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया का खाता है तो आप बैंक ऑफ इंडिया में ही जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। आप किसी भी बैंक में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। एक बार में अब 2000 के 10 नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं, यानी कि एक बार में आप 20,000 नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। दिन भर में आप कितने भी नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं, इसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं लगी है और कितने भी बार एक्सचेंज करवा सकते हैं। दोस्तों, बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रही है और अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं वो इस फैसले को क्रिटिसाइज कर रही है। अब यह क्रिटिसाइज करना सही निकलता है या फिर मास्टर स्ट्रोक सही निकलता है, इसका पता तो साल दर साल गुजरने के बाद ही निकलेगा। अब आप इसको टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।